अस्सलाम वालेकुम जी। कुछ मज़ेदार सी बातें एक दफ़ा फिर से। हम ऐसे सफ़र पे चलते हैं और बहुत सारे लोग हमारे साथ साथ आते हैं, लेकिन आज हम एक ऐसे सफ़र की बात कर रहे हैं जो बहुत एडवेंचरस है। ताहा अहमद ख़ान जो कि पाकिस्तान से, कराची से अपनी कार पे पता नहीं कितने बॉर्डर्स क्लियर करके, कितने वीज़े लेके और क्या क्या देख के यूके आए। हमने सोचा क्यों ना इनको अपने शो पे बुलाया जाए और इनकी जो एक एडवेंचरस कहानी है ये सुनी जाए और आप लोगों को भी इनकी डिटेल बताई जाए। अस्सलाम वालेकुम ताहा। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। वेदर कैसा लग रहा है यहाँ का? अभी तो कराची जैसे ही चल रहा है। मैं वही कि आप लोग कहते हैं ना यूके ठंडी, यू नो बर्फ वादियाँ ये वो, लेकिन आपने आकर कहा होगा मैं तो कराची आ गया, धोखा हो गया मेरे साथ। कल जिस दिन से मैं आया हूँ दूसरी नीट पे रही है, पहले 4 दिन की थी वो बहुत खतरनाक थी, अभी भी पिछले 3 दिन से यही चल रहा है। यही चल रहा है और एक्चुअली कभी भी जून जुलाई में नहीं आई, ये हमेशा अगस्त में आती थी। अच्छा, इस दफा तो उसने कहा कि कराची वाले आ रहे थे ना, तो हाँ, याद रख। हम भी साथ साथ सफर करते हुए आते। अच्छा, सबसे पहले आपको ये ख्याल क्यों आया कि मैं अपनी कार पकड़ूं और साथ फैमिली को भी लूं और बस चल पड़ूं यूके के लिए? क्योंकि हम लोग एक्चुअली अगर जैसे मैं लाहौर से हूँ तो आप कराची से हैं, और हम बैठ के अगर ये सोचें कि हम नॉर्दर्न एरियाज जाते हैं, हम 100 दफ़ा सोचते हैं अच्छा गाड़ी रास्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाए, अच्छा ये भी देखना पड़ेगा वो भी देखना पड़ेगा, मतलब इतने से सफ़र के लिए हम लोग इतना सोचते हैं। तो आपने कैसे सोच लिया? देखिए, सोच तो काफ़ी पहले से, जैसे आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, बहुत अरसे से चल रही थी, लेकिन वो सिर्फ एक सोच ही थी। बस सोचा, वीडियोस देखी, कुछ जहन में आया, फिर वो बात दब गई, अपने नॉर्मल लाइफ में लग गए। लेकिन पिछले कुछ सालों से जो है, ख़ासतौर पर जब मेरी शादी हुई थी ना, तो उसके बाद से मेरी वाइफ मुझे काफ़ी सपोर्ट करती रहती थी और मुझे पुश करती थी कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं ट्रैवल की तरफ, क्योंकि मुझे शौक है पर्सनली ट्रैवलिंग का। अच्छा। बाय एयर ट्रैवलिंग मैंने काफ़ी करी है, काफ़ी कंट्रीज़ में इससे पहले भी जी। लेकिन वो मुझे पुश करती रहती थी कि आप ट्रैवल में आगे जाएं, ट्रैवल में आगे जाएं। तो इसीलिए हमने उन्होंने कहा कि चलें, जब मेरा बेटा पैदा हुआ था 2023 में, और वो सिर्फ 3 महीने का था, मेरी वाइफ ने मुझे बोला कि हम लोग चलते हैं कहीं घूमना है। मैंने कहा इस दफ़ा मैं जाऊँगा तो मुझे रोड ट्रिप करनी है। तो उस वक्त है पाकिस्तान से मैं नहीं कर पाया, तो मैंने क्या किया कि टर्की के अंदर गाड़ी रेंट करी और 4000 किलोमीटर का रोड ट्रिप किया विद अ 3 मंथ ओल्ड सन। ओह वाह। मेरी वाइफ ने उसको पूरा संभाला पूरी तरह से। मुझे लगता है आपसे ज्यादा एडवेंचरस वो भी। जी जी जी, बिल्कुल। एक सपोर्टिव साथी का होना बिल्कुल बहुत जरूरी है। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर वो आपका साथी सपोर्टिव ना हो ना, तो आप 2 कदम आगे जाने के बजाय पीछे आ जाते हैं। बिल्कुल। तो उन्होंने हर स्टेप पे मुझे पुश किया। फिर हम जब उस ट्रिप से वापस आए ना जी, तो उन्होंने कहा देखें अब हमने ये ट्रिप कर लिया, अब आप अपना ट्रैवल में कुछ करें। उन्होंने पुश करके मैंने अपनी फिर ट्रैवल एजेंसी स्टार्ट करी। अच्छा, कराची के अंदर ही। अच्छा। मैं उसमें टिकटिंग, होटल्स वगैरह, वीज़ा प्रोसेस सब कुछ करा देता था, टूर्स बुक करता था। तो हम लोग फिर लास्ट ईयर जून से आप समझें कि मैं इस चीज़ को अपनी वाइफ को बोलने लगा कि भाई हमें जाना चाहिए। स्टार्टिंग में उनको भी थोड़ा सा हिचकिचाहट हुई कि भाई कैसे जाएंगे, क्या होगा, क्योंकि बहुत लंबी जर्नी है, बहुत लंबी। इस पर एक चीज़ नहीं है, बहुत चीज़ है। पहले तो आपको माइंड अपना बनाना है पूरी तरह से, बिल्कुल। फिर आपको रिसोर्सेज देखनी है, फिर आपको फैमिली से बात करनी है, फिर बच्चे का देखना है खास तौर पर। बिल्कुल। तो मुझे तो लगता है बूट सारा उसकी नेपियों से भर गया होगा। बिल्कुल ऐसे ही। मैं अपने तो 3-4 जोड़ी कपड़े लाया था, सारी चीज़ें उसकी हैं, उसके टॉयज रखने हैं, उसके खाने पीने की चीज़ें हैं, इमरजेंसी मेडिसिन हैं, वो सब कुछ रखना था। बिल्कुल। लेकिन समझे बस लास्ट 6 मंथ्स में ना मैंने और वाइफ ने बैठ के डिसाइड कर लिया था कि भाई कुछ भी हो जाए हमने जाना है। और जैसे आपने कहा कि हम लाहौर नॉर्दर्न एरिया जाते हुए इतना सोचते हैं, हाँ। तो इसके जो पीछे मैं बोलूँ ना, वो अल्लाह ताला की मदद साथ थी पूरी तरह से। हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहे। रिसोर्सेज भी शुरू में कम ही थे, लेकिन ये कि हम लोगों ने सोचा कि भाई जो हमारे हाथ में हम करते हैं पहले, हमने वीज़ा अप्लाई करना शुरू कर दिए। अच्छा, मैं वही आपसे अब इस तरह हाँ, लगी थी कि सबसे पहले तो आप मैप आपने बनाया होगा ना? जी जी। तो हमारे कराची से यूके तक, लंदन तक जी, आप मैप कितने कंट्रीज आते हैं बीच में? बीच में बाय रोड आपने करनी? बिल्कुल। जो अगर आप स्ट्रेट रूट लेके आए ना, तो आपके तकरीबन 15 कंट्रीज आती हैं। अच्छा। मैंने थोड़ी सी एक्सप्लोर ज़्यादा करनी थी, मैंने रूट अपना चेंज किया। अच्छा, आपने बिगर लाइक लॉन्गर रूट लिया? बिल्कुल। अच्छा।
क्योंकि मैंने ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज करनी थी और एक ही दफ़ा में। जो नॉर्मल रूट है वो लोग ले लेते हैं, वो जल्दी भी कवर हो जाता है, लेकिन उसमें इतना मज़ा नहीं आता। थोड़ा सा एडवेंचरस होना चाहिए और थोड़ी अच्छी जगह होनी चाहिए। बस निकले हैं तो फिर एक दफ़ा एक्सप्लोर करते हैं। एक्सप्लोर कर। बिल्कुल। अच्छा, तो रूट हमने बहुत केयरफुली डिज़ाइन किया और फिर हमने चाह रहे थे कि भाई मुस्लिम कंट्रीज आए बीच में, क्योंकि वरना आप टर्की से जब बुल्गारिया चले जाएं तो मुस्लिम कंट्रीज तो सारी पीछे रह गई और बीच में हमारी आनी थी बकरीद। तो मैंने कहा बकरीद की नमाज़ किसी मुस्लिम मुल्क में पढ़ेंगे, तो रूट ऐसे बनाया कि बकरीद की नमाज हो बोस्निया में। तो बकरीद से 2 दिन पहले हम लोग बोस्निया पहुंच गए थे। तो ये बड़े केयरफुली प्लान किया था कि इस स्टेट को इस स्टेट से यहाँ तक पहुंचना है, और सब जो प्लान है वो फॉलो हुआ? बिल्कुल पूरी तरह से। अच्छा, आप कराची से निकले तो पहले सबसे पहला बॉर्डर कौन सा था? ईरान का, ईरान। जो कि गवादर की साइड से आता है। ओके, हाँ, कराची से तो फिर उधर लगेगा। और समझे आप, ईरान के हमने बॉटम मोस्ट बॉर्डर से क्रॉस किया था और हम इनके नॉर्दर्न मोस्ट बॉर्डर पर ड्राइव करके गए थे। रास्ते में तकरीबन इनकी कोई 7 to 8 सिटीज़ हमने देखी, जिसमें हम बाकायदा 2-3 दिन स्टे किया। और सबसे लंबा स्टे भी हमारा ईरान में था, 14 days 15 days का ट्रिप था हमारा। अच्छा, दैट वाज वेरी अमेजिंग। ये पहला बॉर्डर हमने क्रॉस किया था। फिर सेकेंडली ईरान से फिर हम टर्की चले गए थे। अच्छा, ईरान के लिए वीज़े की ज़रूरत होगी? जी, ईरान के हमने टूरिस्ट वीज़ा लिया। टूरिस्ट वीज़े की ज़रूरत होती है। वेदर कैसा था? वेदर थोड़ा गर्म था वहाँ पे। गर्म? जी। अच्छा, उस वक्त जिस वक्त अच्छा, आपने स्टार्ट कौन से मंथ में किया था? मैंने थोड़ा सा मंथ्स को देखे चल। मैंने किया था अप्रैल में। अप्रैल 27 अप्रैल को मैं निकला था कराची से, और फिर मैंने तकरीबन मिड ऑफ मई तक, 12 या 13 मई तक मैं ईरान में था। अच्छा, उस वक्त तो ये था ना कि वो इंडिया पाकिस्तान की जंग वाला चक्कर चल रहा था, तो वो तो थोड़ा सा डाउन हो गया था। सारा फोकस उस तरफ बॉर्डर पे था, इंडिया वाघा अटारी बॉर्डर पे। हाँ, और हम लोग यहाँ से सेफली निकल गए थे। हाँ, शुक्र है। हाँ, क्योंकि वो आप कराची में थे ना। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो मतलब ईरान में लोग कैसे? ईरान के लोग बहुत अच्छे हैं, मतलब हॉस्पिटैलिटी उनकी नेक्स्ट लेवल है। जैसे ही उन्हें पता चलता है ना कि हम बाहर से आए, वो बस शुरू होते हैं, आप मेहमान हैं हमारे, आप मेहमान हैं। मेहमानों के लिए तो वो जान निछावर करने को तैयार करने वाली बात है। रात, आप सोचें, एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या हुआ। हम लोग एक पार्क से निकले थे रात को 11 बजे। अच्छा, सिग्नल पे हमारी गाड़ी खड़ी थी और मेरी गाड़ी पे ब्रांडिंग अलग से हुई है, तो वो दिखती है। तो साइड में एक और गाड़ी थी, फैमिली थी उसके अंदर। तो उन साहब ने हमें देखा, उन्होंने फारसी में ही बोल रहे थे वो। उन्होंने कहा मेहमान मेहमान, मैंने कहा जी। तो मैंने कहा पाकिस्तान से हूँ मैं। वो कहने लगे आप घर आए हमारे। सोचे रात 11 बजे की बात है ये। मतलब डरता भी है, डरता क्या मुल्क में कोई घर लेके जा रहा है, पता नहीं लूट ना। बिल्कुल कैसे लोग हों। तो फर्स्ट टाइम तो मैंने उन्हें मना कर दिया। नेक्स्ट सिग्नल पे भी रुके, उन्होंने फिर बोला, उन्होंने कहा नहीं मेरा घर यहाँ से करीब है, आप मुझे फॉलो करते हुए आए। मैं उनको फॉलो करते करते उन्होंने अपने घर इनवाइट कर लिया कि नहीं आप आए, मेहमान हैं, चाय पिए, हमारे साथ खाना खाएं। तो लोग जो है ना ईरान में बहुत अच्छे लगे थे मुझे, तो खास तौर पर। मतलब आप एक एडवेंचर पे निकले तो आपने कहा ये भी एडवेंचर सही के घर भी चले जी। बड़ा ही वो होता है ना कि वाइफ साथ है, बच्चन साथ है, लेकिन ऐसी फीलिंग कहीं भी आई नहीं कि मुझे मैं डर लगे या किसी से कुछ मैं खतरा लगे मुझे। ऐसी फीलिंग 15 दिन में कभी भी नहीं आई है। अच्छा, आप साथ कैश लेके निकले कि कार्ड यूज करे थे हर जगह? दोनों, मिक्स ऑफ बोथ था। ईरान में तो कैश करना पड़ा क्योंकि ईरान में कार्ड नहीं चलते। इंटरनेशनल बैंक कार्ड्स नहीं चलते वहाँ पे, उनका लोकल कार्ड चलता है। लोकल कार्ड वो हमारे पास वो है नहीं। अच्छा, तो वहाँ पे तो हमने करेंसी एक्सचेंज करके, वो जो है उनकी करेंसी की भी समझ नहीं आती। 2 डिफरेंट तरह की उनकी करेंसीज हैं, कुछ रियाल है ईरानी, कुछ तोमन है। अच्छा, तो उसको फिगर आउट करने में हमें 3-4 दिन लग गए थे कि भाई ये हो क्या रहा है। बिल्कुल। आप देते होंगे एक्सचेंज करा के, वो कहते हैं कि ये नहीं चलेगा, जी। दूसरा एक्सचेंज कराओ। अच्छा, तो आपने साथ डॉलर्स रखे थे, पाउंड रखे थे, रुपीस, क्या मतलब जिसको एक्सचेंज करा? जी, मेरे पास थे डॉलर्स, रुपीस नहीं रखे थे मैंने। डॉलर्स रखे थे, कुछ यूरो थे और थोड़े से पाउंड्स थे। अच्छा, मेजोरिटी लेकिन डॉलर्स थे मेरे साथ। मतलब वो हर जगह से एक्सचेंज हो जाते हैं, प्रॉब्लम नहीं होती। अच्छा, ईरान के आपने कोई, जैसे उनकी भी कोई खास जगह होती होंगी जी कवर करने के लिए, आपने वो सब कवर की? जी, मेजर शहरों में मैंने कर लिया था। एक बड़ा शहर था शिराज था, फिर इस्फहान था, तेहरान था, ये 3 बड़े शहर थे, ये हमने कवर किए। फिर इसके साथ छोटे छोटे शहर थे, एक बाम करके एक शहर है, एक किरमान है, एक ईरान शहर है, ये वाला एरिया हमने कवर कर लिया था। अच्छा, ईरान भी एक शहर का नाम भी है? ईरान शहर करके एक सिटी का नाम है वहाँ। ओके, तो यहाँ सबसे पहले गए थे हम लोग। ठीक है, लेकिन ये कि नॉर्दर्न एरियाज जो है वो इनके मैंने अभी कवर नहीं किए क्योंकि वो फिर उसके लिए बहुत टाइम चाहिए, लेकिन खूबसूरत भी है वो। अच्छा, ठीक। तो मतलब आपने जब निकले, आप जब मैप बनाते हैं उसमें आप ये भी देखते हैं अच्छा इस मंथ में ये वेदर होगा, इस मुल्क में तो ये कपड़े भी रखने हैं, अगर यहाँ से गुजरेंगे तो ठंड हो, तो ये कपड़े भी रखने हैं।
अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट था और बहुत ही इसको केयरफुली मेरे वाइफ ने डिसाइड किया था कि मुझे यूरोप आना था समर्स में, क्योंकि दिन लंबे होते हैं, 10-10 बजे तक रोशनी है बिल्कुल बिल्कुल। और ईरान में भी इतनी देर लेट हम इसलिए नहीं कर सकते थे क्योंकि ईरान में बहुत गर्मी हो जाती है, मई जून जुलाई में 45-50 डिग्री तक जाता है। तो हमने ये था कि ईद के बाद करेंगे, यहाँ अप्रैल में निकल जाए ईरान से, ताकि हम थोड़े से नॉर्मल माइल्ड वेदर से निकल जाएं। और वही हुआ, जैसे जैसे हम टर्की की तरफ आते रहे वो आपने कहा मौसम का शिफ्ट बहुत ज़बरदस्त वाला हमने देखा। ईरान से टर्की एंटर होते थे। अच्छा, ईरान के बिल्कुल साथ में टर्की आ गया। टर्की आ गया था, ठीक है। और टर्की के बिल्कुल नॉर्दर्न मोस्ट जो बॉर्डर है ना, वहाँ से मैंने क्रॉस किया था। तो वहाँ से हम जब एंटर हुए तो वो तकरीबन शाम का वक्त था और वहाँ पे टेम्परेचर हो रहा था 4 या 5 डिग्री। और फिर हम लोग पूरा नॉर्थ की तरफ चले गए थे टर्की में। वो थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इतनी सर्दी होगी मई में। वहाँ पे 0 डिग्री तक पहुँच गया था टेम्परेचर। वाह। अच्छा, आप टर्की को पहले डिस्कवर कर चुके थे? टर्की में पहले मैंने तो आपको टर्की एंटर होते हुए लगा होगा कि शायद मैं अपने ही घर में हूँ, मतलब आप कंफर्टेबल हो। आई नो कि कुछ भी होगा तो मैं पहले आ चुका हूँ। तो टर्की का मेरा और वाइफ का ऐसे एक्सपीरियंस है, हमारा ये 3rd ट्रिप था टर्की का शादी के बाद से। पहले हमने एक बैकपैकिंग ट्रिप किया, फिर दूसरी दफ़ा रोड ट्रिप किया और इस दफ़ा अपनी गाड़ी में किया। तो वाकई में जब भी मेरी वाइफ एंटर होती हैं तो वो कहती हैं टर्की इज़ लाइक होम, घर आ गए हैं। ऐसे ही है, अब कोई मसला नहीं है, चीज़ें हमें पता है, क्या लैंग्वेज है, क्या करेंसी है, किस तरह से लोग मिलेंगे, वो सब हमें एक्सपीरियंस है उसका। अच्छा, किसी मुल्क की आपने लैंग्वेज सीखी, जैसे आप टर्की की दफ़ा जा चुके हैं, तो आपको समझ आती है, कुछ थोड़ा बहुत बोलते जी वर्ड्स कुछ ना कुछ जो जनरल वर्ड्स यूज होते हैं वो समझ आ जाते हैं, वो आप बोल भी लेते हैं। और किस तरह से आपने उनसे बात करनी है तो वो रिस्पॉन्ड करेंगे, वो थोड़ा बहुत समझ आ जाता है। वैसे तो हमने नहीं सीखी, सीखनी चाहिए हमें वैसे, लेकिन ये कि अभी तक सीखी नहीं है। अच्छा, मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने अर्तुगरुल ड्रामे के बाद, वो देखने के बाद शी वाज सो इंस्पायर्ड कि उन्होंने टर्किश सीखी बाकायदा ऐप से। और हमें पहले लगता था अच्छा सीखिए तो थोड़ी बहुत ही आती होगी। हमने उनके साथ ट्रिप किया टर्की का, और जब वो टर्किश बोलती है ना तो ऐसे लगता है कि वो वन ऑफ देम। और हम सब ऐसे मुंह देख रहे होते थे और अंदाजे लगा रहे होते थे कि अच्छा अब ये बोला होगा, क्योंकि बार्गेन वो कर लेती थी, उसको पता है ट्राम पे हमने कहाँ से किधर क्या जाना है, हम बस उसके पीछे पीछे थे जैसे माँ का पल्लू पकड़ के होता है। तो आपको किसी भी मुल्क की लैंग्वेज आती हो तो बहुत इजी हो जाता है, बड़ा इजी हो जाता है, मजा भी आता है। अच्छा, फिर टर्की आप ऑलरेडी 3 दफा डिस्कवर कर चुके हुए थे, तो आपने फिर जस्ट उसको एक क्रॉस किया कि फिर डिस्कवर नहीं, फिर डिस्कवर किया। अच्छा, नई सिटीज, पुरानी वाली सिटीज में भी 1-2 जगह गए, जैसे कैपेडोकिया है, बहुत ही मैजिकल जगह है वो, वहाँ पे हम हमेशा जाएंगे ऐसा है। लेकिन उसके अलावा मैंने उनकी बहुत अच्छी सिटीज डिस्कवर करी। नॉर्दर्न साइड पे ट्रैप जोन है वो हमने देखा, मिड में आगे एक सिवास नाम की एक जगह है वो देखी। फिर हम बिल्कुल सीरियन बॉर्डर के पास चले गए थे, गाजियानटेप, वहाँ पे उनकी एक जगह है जो कि कुलिनरी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहलाता है। वो बड़े अच्छे खाने हैं उनके वहाँ के, वहाँ वो हमने देखा। फिर उसके बाद एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी, हमें इनवाइट किया गया अंकारा में, पाकिस्तानी एम्बेसी में, अच्छा, ड्यू टू आवर ट्रिप, बिकॉज वी आर एफिलिएटेड विद PTDC, पाकिस्तान टूरिज्म डिपार्टमेंट। तो उनके थ्रू हमें इन्वाइट किया गया था अंकारा में कि जब आप टर्की से गुजरें तो आप इधर आइएगा। उन्होंने रिफ्रेशमेंट्स का इंतजाम किया, उनके जो असिस्टेंट हाई कमिश्नर थे उन्होंने हमारी गाड़ी पे फ्लैग लगाया टर्की का। वाह, तो वो बड़ी अच्छा रिसेप्शन था हमारे लिए। और टर्किश लोग हैं वे बहुत लविंग, बहुत मतलब यहाँ पे भी जो टर्किश लोग हैं, यहाँ पे लोग टर्किश खाने बहुत पसंद करते हैं। आपने देखा होगा यहाँ पे हर जगह टर्किश रेस्टोरेंट खुले। अभी कल रात ही खाया था मैंने। अच्छा, मैं तो अब घर में भी बनाती हूँ। अच्छा, मैंने टर्किश सीख लिया और मैं घर में बनाती हूँ, उसमें थोड़ा सा हम अपना देसी तड़का डाल देते हैं ताकि टेस्ट आ जाए। अच्छा, अब जब से घर में बनाना शुरू किया तो बच्चे बाहर का पसंद नहीं करते, बहुत ब्लैंक लग रहा है, नेक्स्ट लग रहा है। अच्छा, ये जितनी भी हमारा पाकिस्तान की टूरिज्म कंपनीज है ना, उनमें से एक है organizer.pk। अच्छा, मैं उसकी एम्बेसडर भी हूँ। अच्छा जी, उनके साथ हमारा चलता रहता है। एंड उनका ये है कि मैं जब भी पाकिस्तान जाऊँ सो दे स्पॉन्सर मी। अच्छा, एंड देन फिर मैं उनकी लाइक विल जस्ट नीड टू कवर एवरीथिंग, जो भी हम ट्रिप करेंगे ट्रिप उनका स्पॉन्सर होगा और हमने बस सब जो है ना अपने कैमरे में कवर करना होता है। तो ये पाकिस्तान में माशाल्लाह डूइंग रियली गुड। जी, इसमें मेरे क्वेश्चन मेरे माइंड में आया कि आप जब जा रही, ये तो आपका और आपकी वाइफ का डिसीजन था ना कि यू नीड टू गो, बाकी फैमिली वालों का क्या असरात है? मतलब जैसे मैं माँ हूँ, ठीक है,
अब मेरा बेटा कहेगा कि मैं जरा सबसे पहले हाय नहीं बच्चे जी। नहीं, मतलब बहुत दूर है, रोड आप रोड ट्रिप कर रहे हो, आप थक जाओगे, इतनी लंबी ड्राइव होगी, यू नो, इसमें ये सब ख्याल आते हैं। जितनी बातें आपने बोली मेरी वालदा को भी यही था। अच्छा, एग्जैक्टली यही था। उन्होंने कहा देखो बच्चा छोटा है, इसके साथ नहीं कर पाओगे या नहीं जाओ। और आसपास वालदा समेत 99% लोगों का यही था, सिवाय मेरे एक भाई हैं उसामा, मुझसे बड़े हैं, वो उनकी सपोर्ट थी पूरी तरह से। उन्होंने करेज भी बकलब भी किया, नहीं कर लो, अगर करना चाहते हो तो कर लो। लेकिन उसके अलावा जितने भी लोग थे सबके यही कंसर्न्स थे। हाँ। हालात चेंज हो जाए, कुछ भी है, ईरान से गुजरोगे, ईरान पता नहीं कैसा हो, बच्चा साथ है, गाड़ी कहीं ख़राब हो जाए तो फिर कैसे संभालोगे वाइफ और बच्चे को तुम अकेले। तो हर एक का यही था। लेकिन ये कि हमने फिर भी, मैंने कहा नहीं, मैं अल्लाह ताला की मदद से चल रहा हूँ, इस्तिखारा कर करके, नहीं जाना होगा तो नहीं जाऊँगा। हाँ, मेरी डेट ऑटोमेटिकली 15 दिन आगे बढ़ गई थी, इसीलिए अच्छा, मैं पहले जो प्लान था वो 12 अप्रैल को निकल रहा था। ओके, लेकिन ये कि फिर एंड टाइम पे वो थोड़े काम रह गए थे, उसकी वजह से हमारी डेट आगे बढ़ गई। अच्छा, लेकिन वो हमारे हक में बेहतर हुआ इसलिए क्योंकि आपको याद होगा अप्रैल में बलूचिस्तान के हालात सही नहीं थे कोयटा की साइड पे। जी, पहले हमें कोयटा की साइड से क्रॉस करना था बॉर्डर। अच्छा, तो हमें जब डिले हुआ तो हमें कहीं से पता चला कि गवादर वाला रूट ओपन कर दिया है उन्होंने, एंड वी वर द फर्स्ट कार टू क्रॉस फ्रॉम देयर। गवादर एक सेल्फ पे बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत है वो, उसकी ड्राइव मकरान कोस्टल हाईवे की वो बहुत अच्छी है। लेकिन मैं कह रहा हूँ किस तरह से अल्लाह ताला ने हमारा रास्ता उस तरफ से कर दिया था, वो बहुत सेफली हम आराम से निकल गए। लेकिन घर वालों की, वालदा की खास तौर पे यही है कि बच्चा छोटा है, तुम दोनों तो चले जाते अगर होते तो, लेकिन ये कि अब बच्चा छोटा है तो इसका देख लो कि वो तो बैठ गए होंगे जानवर पे, बिल्कुल ऐसा ही, काम है, बिल्कुल ऐसा ही है। जो मतलब एक अच्छा, उन्होंने तो हमसे प्रॉपर्ली इस तरह बात नहीं करी। जब हमने ईरान जब तक क्रॉस नहीं कर लिया तो फिर उन्हें सुकून हुआ। जब हम टर्की एंटर हो गए थे, फिर ये कि यूरोप एंटर हुए तो बिल्कुल ही सुकून हो गया कि चलो अब सेफली सब पहुंच गए। सेफ ही हो गए। अच्छा, ईरान के भी तो हालात खराब हुए थे उस वक्त, आप ईरान में? नहीं, उस वक्त सब ठीक था, उस वक्त बिल्कुल सही था। मैंने जब टर्की भी क्रॉस कर लिया, मैं यूरोप में जिस दिन एंटर हुआ हूँ उस दिन ईरान में हमला हुआ है। अच्छा, ईरान में कितने दिन थे आप? 15 डेज। 15 डेज। और फिर टर्की भी 15 डेज। 15 डेज, तो एक महीना इन दोनों में था। बिल्कुल बहुत रिलैक्स हमने गुजारा था ये। अच्छा, और मतलब आप बस वहां जाके एयरबीएनबी आप जी कर लेते थे, ये नहीं कि पहले से करनी है? पहले से कुछ भी नहीं किया। अच्छा, सिर्फ आपने अपना एक मैप बनाया हुआ था, रूट बनाया हुआ था, बनाया हुआ था कि जहाँ थके तो एयरबीएनबी किया और बिल्कुल ऐसे ही। ठीक। कोई आपने टेंट वगैरह कुछ रखे कि अच्छा हम गाड़ी में सो जाएंगे आज? टेंट रखे नहीं, रखना चाहिए था। अच्छा, वरना एक दो जगह मैं कैंपिंग कर सकता था, ऐसे मौके आए थे। हाँ, टेंट मैंने नहीं रखा था। नहीं रखा, नेक्स्ट टाइम बिल्कुल रखूंगा। अच्छा, फिर टर्की से फिर आपने कौन सा बॉर्डर क्रॉस? मैंने किया फिर ग्रीस की तरफ से। उनका एदर ने इप्सला बॉर्डर है, वो ग्रीस एंटर हो जाते हैं आप वहाँ से। तो वो वहाँ से हम यूरोप एंटर हो गए थे बेसिकली। तो उसके नीचे की साइड नहीं गया मैं, ग्रीस की एथेंस वाली जो साइड है, लेकिन इनकी जो सेकंड लार्जेस्ट सिटी है थेस्सलोनिकी करके, जी, वहाँ पे हम लोगों ने ड्राइव करी थी। अच्छा जी। और फिर उसके बाद मतलब आपने बस उनको फिर यूरोप को प्रॉपर्ली आपने डिस्कवर किया कि बस सब चलते हैं? यूरोप की कुछ कंट्रीज मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करी, जो छोटी छोटी कंट्रीज हैं, और कुछ जगह ऐसी थी जो मुझे सिर्फ पास थ्रू करनी पड़ी। क्योंकि हमने ज्यादा टाइम थोड़ा सा लगा लिया था बल्कान रीजन में। ग्रीस से मैं चला गया अल्बानिया। अच्छा, अल्बानिया बड़ा खूबसूरत है वो, जैसे ही बॉर्डर क्रॉस किया वो क्या खूबसूरती थी। और उसके जो कैपिटल तिराना है उनका, लेकिन कैपिटल के अलावा जो जगह है ना वो बहुत खूबसूरत है। बॉर्डर्स के पास पास सीनरी भी अच्छी है, बहुत छोटी छोटी सी जगहें हैं, आपको मुस्लिम इन्फ्लुएंस भी मिलता है वहाँ पे। बिल्कुल, अल्बानिया तो मुस्लिम कंट्री है ना, तो वो बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, स्विट्जरलैंड गए? स्विट्जरलैंड गए क्योंकि हम जो लोग रहते हैं ना पाकिस्तान में, बॉलीवुड मूवीज ने ना हमारे दिमाग में स्विट्जरलैंड डाल के भर दिया हुआ। अच्छा, मैंने रोड ट्रिप किया था स्विट्जरलैंड। अच्छा, यहाँ से हम लोगों ने रोड ट्रिप किया। अच्छा रहा होगा? बहुत अच्छा था। यहाँ से तकरीबन 16 घंटे की ड्राइव थी। हम लोग ने थोड़ा रुके, हम 2-3 फैमिलीज थी, हम लोगों ने रोड ट्रिप यहाँ से किया, तो फ्रांस क्रॉस करके फिर सारी मोटरवे करते करते हम लोग पहुंचे थे। मैं कह रही हूँ कि उस ट्रिप के लिए हम लोग ने महीना सोचने में लगा दिया कि अच्छा बाय रोड जाएंगे, बच्चे क्या करेंगे, अच्छा खाने पका के साथ रखेंगे, रास्ते में रुक रुक के इनको सैंडविच इस तरह की चीजें सारी। लेकिन जैसे स्विट्जरलैंड एंटर हुआ तो क्या खूबसूरत। एंटरलेकन गए थे पहले? बिल्कुल, एंटरलेकन, और उसके बाद जो उनकी वो जो ऊपर वो ग्लेशियर एक्सप्रेस, हम लोग जोंगफ्रू। अच्छा, जोंगफ्रू जो है वो हाईएस्ट पॉइंट यूरोप। जी।
तो पहले तो, और ये आज से बड़े साल पहले की बात है। अच्छा वहां पे गए तो पहले हम नीचे खड़े कि आज हमने योंगफ्रो जाना है ना। अच्छा योंगफ्रो की कभी भी पहले से बुकिंग ना कराएं क्योंकि वेदर का पता नहीं होता। अगर धूप निकली है तो चले तो जाए। और उस टाइम पे आज से 7-8 साल पहले उसकी टिकट पर पर्सन 250 पाउंड थी योंगफ्रो ऊपर जाने। ओह वाओ। वो जाती है बुलेट ट्रेन नीचे से 40 मिनट की ऐसे स्ट्रेट ऊपर जाती, कान बंद हो जाते हैं सब। आप जैसे ऊपर पहुंचते हैं ना तो सबसे पहले तो उतर के थोड़ा सा ऑक्सीजन लेवल ऊपर नीचे होता है। उसके बाद उन्होंने एक आइस म्यूजियम बनाया हुआ है। अच्छा। उस आइस म्यूजियम में से निकल के फिर चॉकलेट फैक्ट्री है। फिर उसके बाद आप जैसे ही निकल के बाहर पहाड़ पे आते हो ना, हमने क्योंकि हम पहले प्लान नहीं करके गए थे तो हमने कुछ जैकेट्स कुछ ऐसा नहीं रखा था। तो गाड़ी में से जो भी निकला, 2 ग्लव निकले, एक बच्चे को एक ग्लव पहनाया, एक को इस पहनाया, कुछ जिलेट जैकेट्स थी इस तरह से रख के ना कि भाई ठंड होगी ऊपर। जब बाहर निकले तो बर्फ से ढका हुआ था सब, लेकिन धूप थी। अच्छा। और इतनी गर्मी थी कि एक एक करके सब कुछ सर गया, सब टी-शर्ट्स में थे। और बहुत खूबसूरत वो जगह थी, वहाँ पे फ्लैजिंग हो रही थी। अच्छा। वहाँ पे ऊपर से वो जो आप वो करते केबल कार, नॉट केबल कार, जैसा आप खुद करते हो। अच्छा वो मैं समझ गया, रोप टाइप जो होती है वो। और बहुत ही प्यारी जगह थी, मतलब आपको लगा कि पैसा वसूल है। अब तो पता नहीं कितने का होगा, लेकिन उस वक्त हम 5 लोग थे, मतलब लाइक मेरी फैमिली की 5 लोग थे और 3 फैमिलीज और भी थी। बट हम लोगों को लगा कि अगर यहाँ ना आते तो फिर स्विट्जरलैंड नहीं, मजा नहीं आ रहा। तो स्विट्जरलैंड में बहुत खूबसूरत है। आपने क्या कवर किया स्विट्जरलैंड? हम लोग एंटर हुए थे फ्रांस की तरफ से, इटली। अच्छा। इटली का लेक कोमो का एरिया बहुत खूबसूरत है, वो बहुत खूबसूरत है। मैं वहाँ पे स्टे कर रहा था, लेक देखी, वो वाकई में बहुत खूबसूरत है इटली में। और पूरे इटली में मुझे वही सबसे खूबसूरत लगा। वो हाँ, उनके 3-4 और भी लेक्स, लेकिन लेक कोमो इज द आप कह लो कि सबसे फेमस और सबसे खूबसूरत है। तो वहीं से फिर हम स्विट्जरलैंड बॉर्डर एंटर हो गए थे। और स्टार्टिंग में हम लोग वहाँ से गुजरे, इंटरलेकन की तरफ ही गए थे हम लोग। अच्छा। वहाँ पे हम लोगों ने कुछ देर स्पेंड करके फिर मैंने नाइट स्पेंड करी थी। बहुत ही मैं साउथ की तरफ, वेस्ट की तरफ चला गया था इनके। अच्छा। क्योंकि वो सेंटर में एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा है। पर नाइट ही ऐसे कोई 300-350 यूरोस पड़ रहा था। बहुत एक्सपेंसिव है। आप एक टाइम पे सिर्फ आप 5 लोग, हम जैसे 5 लोग थे, तो अगर आप सिर्फ एक बर्गर भी खाते हैं आज से कितने साल पहले तो 150 पाउंड ऐसा ही है। तो फिर मैंने जो है वेस्ट की तरफ एक छोटा रूम बुक किया था, एयरबीएनबी, लेकिन इट टर्न्ड आउट टू बी वेरी नाइस। ट्रेडिशनल स्विस फैमिली के घर में हम लोग रुके थे। उनका पेंट हाउस स्वीट था और एवरीथिंग वाज मेड ऑफ वुड एंड द लेडी वाज सो नाइस। उन्होंने हमें नाश्ता ब्रेकफास्ट भी बनाया था, ट्रेडिशनल होममेड ब्रेकफास्ट था। सैफरॉन ब्रेड, उसमें स्विस चीज़ थी, उनके सारे जो उनके फल थे, वो सारी चीज़ें, वो बहुत अच्छा था। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग गए थे ग्रिंडलवाल्ड वाज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। मैं कहूँ वो जो एल्प्स के बीच में हम लोग खड़े हुए थे, बहुत खूबसूरत है। वहाँ पे फिर हम लोगों ने केबल कार भी ली। अच्छा। हम लोग उसके ऊपर गए, वहाँ जाते ऊपर एक्टिविटीज चल रही थी। वो नजर आती है ना आपको जब आप केबल कार में जा रहे होते हैं, नीचे एक छोटी सी झील नजर आती है। बिल्कुल। अच्छा, हम लोगों ने वहाँ पे वो टेंट दिया हुआ था। तो आप जब अपनी विंडो खोलते हो ना, सो यू आर इन क्लाउड्स। आपकी सब क्लाउड्स थे, मतलब आप विंडो खोल रहे हैं तो आपको कुछ नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ क्लाउड्स ही क्लाउड। तो मतलब स्विट्जरलैंड की तो क्या ही बात। तो केबल कार लेके ऊपर गए, वहाँ पे एक्टिविटीज थी सारी। तो एक वो मुझे उसका नाम नहीं याद है, एक छोटी सी उन्होंने पाते बनाया हुआ, उसमें आप बैठते हैं, आपको वो पूरा एल्प्स में से गुजार के ना वापस ऊपर लेके आती है। अच्छा। वो मैंने किया था, वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। वाह। फिर इसी तरह से नेक्स्ट डे हम लोग फिर ज्यूरिख गए थे। अच्छा। एंड मैं कहूँ कि जगहों से ज्यादा जो उनकी ड्राइव्स है ना स्विट्जरलैंड, बहुत खूबसूरत। एवरी इंच इज इन ग्रीन। हाँ। कोई जगह ऐसी नहीं है कि ग्रीनरी ना हो और एल्प्स ना नजर आ रहे हो, आपको पाइन ट्रीज नहीं नजर आ रही हो। दैट वाज वेरी नाइस एक्सपीरियंस। वेरी नाइस। अब पता स्विट्जरलैंड का क्राइम रेट इज 0 एंड वहाँ पे जो मैंने देखा अपनी आंखों से कि छोटा 5 साल का बच्चा भी जब वो स्कूल जा रहे, बच्चे खुद जाते हैं, मतलब इतनी सेफ्टी है। बिल्कुल। कि उनको ये नहीं है कि माँ बाप छोड़ के आए। तो मैंने देखा यार ये अकेले बच्चे कहाँ जा रहे हैं। तो वो एक एरिया से निकल के, यानी अपनी रोड से निकले 6-7 बच्चे, उन्होंने वो स्कूल की वेस्ट पहनी हुई। अच्छा। क्योंकि पूरे यूरोप में यूनिफॉर्म नहीं है स्कूल। तो उन्होंने सिर्फ एक वो जो येलो वेस्ट होती है वो पहनी हुई थी और एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ और रोड क्रॉस कर रहे थे।
एंड दैट वाज सो गुड कि इतनी माशाल्लाह सेफ्टी है। बिल्कुल। तो आप अमेज होते हो कि यार मतलब क्यों नहीं यहाँ पे। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, उसके बाद फिर आपने क्या किया? ज्यूरिख। इसका तो सॉरी वो शेंजन वीजा होगा ना? जी, शेंजन वीजा यू कैन गो टू बिल्कुल। एनीवे। लेकिन आपको पता है स्विट्जरलैंड एक टाइम पे, अभी है कि नहीं मुझे पता नहीं है, पाकिस्तान के लिए वीजा फ्री था। नहीं, अब तो नहीं है। अब नहीं है? अब नहीं है। पहले ये होता था कि पाकिस्तान के लिए वीजा फ्री था और स्टेट वीजा। आज से 20 साल पहले की बात है ना। सिंगापुर के लिए वीजा होता था, अभी है कि नहीं मुझे पता नहीं है। सिंगापुर के लिए भी चाहिए वीजा है, सिर्फ एंट्री होती थी ना। स्विट्जरलैंड के लिए आपको वीजे की जरूरत थी। सिंगापुर का इस वजह से था कि जब सिंगापुर इक़्तिदार में आया था, सो वी आर द फर्स्ट वन, पाकिस्तान वाज द फर्स्ट वन हु एक्सेप्टेड इट। ओके। तो उन्होंने उनको वीजा फ्री दिया था। तो अब तो पता नहीं हालात कहाँ से कहाँ जा रहे हैं कि अब तो खैर क्या सही बात क्या कहें। हाँ, लेकिन अब तो चाहिए वीजा हर जगह के लिए। अब हर जगह के लिए चाहिए। अच्छा, शेंजन वीजा हो गया। आप फिर स्विट्जरलैंड से कहाँ गए फिर आप? स्विट्जरलैंड से हम गए थे, इनके छोटा सा शहर है बीच में, लाइचेनस्टाइन करके। स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के बॉर्डर पे है वो भी पूरी कंट्री एल्प्स में बनी हुई है। बड़ी खूबसूरत है वो भी। बहुत छोटी सी कंट्री है। उससे छोटी। जी। और ये वाली जो इसके बाद जो 3 कंट्रीज थी ना, वो मैंने समझे पास थ्रू करी थी। लाइचेनस्टाइन हो गया, ऑस्ट्रिया सिर्फ मैंने गो थ्रू किया। ऑस्ट्रिया बहुत खूबसूरत है, आई नो, बहुत खूबसूरत। लेकिन आई वाज शॉर्ट ऑन डेज। हाँ। मेरी एक कमिटमेंट थी नेदरलैंड्स के अंदर। अच्छा। उसके लिए मुझे पहुंचना था। बीच में हमने जर्मनी क्रॉस किया पूरा, साउथ से नॉर्थ, पूरी ऑटोबान की उनकी ड्राइव करी। दैट वाज वेरी नाइस। और जर्मनी में पूरा पास थ्रू किया। लेकिन जर्मनी में जहाँ मैंने नाइट स्टे किया था, डसेल्डोर्फ के एरिया के पास था वो। तो वो इतना अच्छा मुझे एयरबीएनबी लगा कि वहाँ मैंने एक नाइट एक्सटेंड कर ली थी। अच्छा। बहुत अच्छी जर्मन फैमिली थी और वेरी वेल एजुकेटेड, वेल मैनर्ड। उनके सारे बच्चे जो हैं वो स्पोर्ट्स में थे और नेशनल लेवल पे स्पोर्ट्स खेलते थे। तो हमें उनके घर बड़ा अच्छा लगा। कंट्री साइड पे उनका घर था, लेकिन वो हमारे बेटे से इतना घुल-मिल गई थी वो आंटी, मतलब उनके तो 89 की एज का होगा, लेकिन ये कि शी वेलकम्ड अस वेरी नाइसली। अच्छा, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, एयरबीएनबी की इतनी हम स्टोरीज सुनते हैं जी, लाइक बुरी स्टोरीज, यू नो, कि कितना सोशल मीडिया पे आता है, गए तो इतना बुरा था, ऐसा था, ये था। और समटाइम मूवीज भी लोग ऐसे बनाते हैं कि जिसमें आपको होता है कि एयरबीएनबी नहीं जाना। आपको कोई ड्यूरिंग दिस होल ट्रिप कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि यार गलती कर दी है एयरबीएनबी? नहीं, मैं आपको बताऊं, मैंने जब से ईरान से टर्की एंटर हुआ था, टर्की में 2-3 जगह किया मैंने, लेकिन उसके बाद जो यूरोप था, 1 मंथ आई स्टेड ऑल ओवर इन एयरबीएनबीज। कभी कोई होटल नहीं किया मैंने, एंड इट टर्न्ड आउट टू बी वेरी नाइस। उसमें बेसिकली करना ये होता है कि लोग बगैर किसी वेरिफिकेशन के ना वो कर लेते हैं। आप रिव्यूज देख के करें, न्यू प्लेस को ना करें, ज़्यादा बेहतर है। कर भी लें तो कभी कभी वो भी सही होते हैं, लेकिन जिसके रिव्यूज अच्छे हैं, 5 में से 4.8 रेटिंग मिली हुई है किसी को और 20 रिव्यूज हैं, तो सबने ऐसे थोड़ी दिए होंगे। हाँ, तो ये वेरिफिकेशन करके मैं बुक करता था, तो मेरा पूरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा सब जगह। अभी एक पर्सनल क्वेश्चन जी जी कि जैसे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब तुसी किसी बंदे को जानना हो तो उसके साथ सफर करते हो। तो अब आप और आपकी वाइफ सफर पे थे, लेकिन जहाँ 2 बर्तन होते हैं आवाज तो आती है। तो कभी ऐसा हुआ कि मतलब अब जा रहे हैं और कुछ मतलब लाइक आप सफर से भी थके हुए हैं, कुछ कोई बीच में लड़ाइयाँ नहीं हो जाती है, बिल्कुल ऐसे ही। और सफर में ही आपको एक दूसरे के कैरेक्टर का पता भी चलता है। बिल्कुल। और ऐसे बहुत मौके आए बीच में कि हम लोग उलझ गए थे, मतलब दिन भर की ट्रैवलिंग हो गई, ड्राइविंग हो गई, उसमें बच्चा भी है, कभी कभी वो भी उलझ जाता था, जबकि उसने इतना नहीं किया पूरे ट्रिप में। लेकिन हो जाते हैं ऐसे इंस्टेंसेस कि 1-2 जगह ऐसा हुआ था कि मैं किसी चीज़ से उलझ गया तो मेरी वाइफ ने फिर संभाला, आगे बढ़ गए, या हम दोनों में कुछ ऐसी अनबन हो गई तो फिर हम लोग थोड़ी देर के लिए खामोशी हो जाती है। गाड़ी ये नहीं हुआ कि उन्होंने कहा मैं इधर बैठी हूँ, मैं नहीं जा रही अब तुम नहीं, ऐसा नहीं हुआ। गाड़ी है, गाड़ी मैं नहीं जा रही हूँ। नहीं, ऐसा हुआ नहीं। अच्छा, रहना तो गाड़ी में ही है, रहना तो गाड़ी, चाहे वाइफ हो चाहे मैं, दोनों ने गाड़ी में ही रहना है। सही। ऐसी ही चीजें हुई। हम दोनों ने एक दूसरे के बारे में चीजें जानी भी कि भाई किसको क्या कंफर्ट जोन है, किसका कौन कहाँ उलझ रहा है। अच्छा, उलझने में बताऊँ तो मैं थोड़ा ज्यादा उलझ जाता, वो काफी इस चीज में है कि वो संभाले रखती हैं अपने आप, ट्रैवलिंग में खास तौर पे। जी, एक कहते हैं ना आपका रिश्ता तभी बहुत अच्छा चलता है जब एक बंदा जो होता है वो थोड़ा लो पेस पे हो, ताकि जब दूसरा ऊपर जाए तो उसको संभाल। अगर दोनों ही बहुत ज्यादा जोश वाले होते हैं ना, जो मतलब
फिर तो बर्तन खड़कते रहते हैं, खड़कते रहते हैं। अच्छा, जितना आपने बजट रखा था कि ये मेरा बजट है, मैं इससे ऊपर नहीं जाऊँ, जी जी, वो बजट रहा? वो बजट बहुत अच्छी तरह से रहा। अच्छा। क्योंकि मैंने ना हर चीज़ को बजट डिवाइड कर लिया था। मेरा ये था कि भाई मुझे दिन में रिहाइश पे, एयरबीएनबी पे इतने स्पेंड करने, इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा नहीं करना। चाहे मुझे बहुत देर हो जाए मिलने में, लेकिन मुझे इससे ज़्यादा नहीं करना। इसी तरह से फूड पे मैंने रखा कि भाई खाने के दिन में हमने इतने रखने हैं। अब चाहे वो आपने 2 मील्स में खा लें या आप डिवाइड कर लें, स्नैक्स ले लें, कुछ भी, लेकिन इसी बजट में रहना है। फिर ये कि हमने अगर कहीं सोवेनियर या शॉपिंग करनी है तो उसके लिए ये बजट है। तो और फ्यूल का तो मैंने पहले से ही पूरा कैलकुलेट किया हुआ था कि ये इतने किलोमीटर ईरान में चलेगी, इतने किलोमीटर टर्की में, उसका इतना फ्यूल लगेगा। तो सबसे ज़्यादा खर्चा तो फ्यूल का ही होगा ना? सबसे ज़्यादा खर्चा फ्यूल का नहीं लगा। हाँ। ईरान में फ्यूल जितना आप सोच भी नहीं सकते कितना सस्ता है। अच्छा, आप बताएं कि गेस करें क्या होगा रेट पाकिस्तानी रुपीज़ में अच्छा, पाकिस्तानी रुपी पर लीटर। अभी वैसे कितना है पाकिस्तान? पाकिस्तान में 270 के करीब चल रहा है। 270 के रेट चल रहा है। तो अगर मैं देखूं तो मुझे लगता है 150 तो होना चाहिए। ईरान में 10 रुपये लीटर है फ्यूल पाकिस्तानी। पाकिस्तानी 10 रुपए, वहाँ तो फिर तो बंदा कहता है टैंक भर के ऊपर रख ले। पानी महंगा है, पानी महंगा है वहाँ। उनकी जो अपनी करेंसी है उसके लिहाज से 3 तोमन पर लीटर का फ्यूल मिलता है वहाँ। अच्छा। और पानी जो है वो 6 तोमन का है। उफ, आप 4000 किलोमीटर ईरान में गाड़ी चली, टोटल फ्यूल कॉस्ट 10,000 रुपये भी नहीं थी, जिसमें से एक दफ़ा मैंने ब्लैक से भी डलवाया अच्छा, क्योंकि मिल नहीं रहा था हमें। मिल नहीं रहा था। हाँ, इतना चीप फ्यूल है वहाँ पे। अच्छा, ये सोचा कि मैं कुछ टैंक भर के ऊपर रख लूंगा? नहीं, मैंने नहीं सोचा। ये काम आ जाएंगे आगे जाके, मुझे आगे डालना पड़ेगा तो काम आ जाएंगे। मुझे लोगों ने कहा था कि एक वो जेरी कैन जो होता है 10 लीटर का, वो आप डिग्गी में रख लें अपने साथ। हाँ। लेकिन मैंने रखा नहीं, वो स्पेस कीजिए। हमें स्पेस का कंस्ट्रेंट था थोड़ा सा। और ये कि मेरा फ्यूल टैंक अच्छा है, मेरी गाड़ी का तकरीबन 45 लीटर्स है, तो ईजिली 600 प्लस किलोमीटर्स चल जाती है गाड़ी। इतना हमने पूछा, ये तो पूछा नहीं गाड़ी कौन सी लेके निकले थे? मैं होंडा सिविक लेके निकला था। अच्छा जी। और आपको यकीन था कि ये चलेगी इतना? हाँ, अल्लाह का शुक्र है, यकीन था, क्योंकि इसमें काम जो मेजर थे ना वो सब करा लिए थे। वैसे तो इसमें काम इतने थे नहीं, लेकिन जो बड़े बड़े काम होते हैं, टायर्स नए डलवाए, जो बेयरिंग्स हैं, व्हील बेयरिंग, वो सारे नए डलवाए, मैकेनिकली पूरी चेक कराई गाड़ी, अलाइनमेंट चेक कराई, तो वो उसमें कुछ भी नहीं हो। काम एक दफ़ा आप करवा के निकले ना तो गाड़ी नहीं मसला करती, फिर मसला नहीं कर। क्योंकि मैंने सोचा अभी तक मुझे 75 डेज हो चुके हैं आज घर से निकले हुए, मैंने टायर में हवा नहीं डलवाई है, सिर्फ अभी तक नहीं डलवाई। ओह वाओ। सिर्फ एक ऑयल चेंज कराया था जो कि ड्यू होता है गाड़ी का। हाँ। टर्की में करा लिया था वो। अच्छा, उधर करा के बाद से गाड़ी ने, अल्लाह का शुक्र है, कोई गाड़ी रास्ते में बिल्कुल खराब नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, ना ओवर हीटिंग हुई, ना कहीं रुकी, ना कोई मसला हुआ। मैं इतने माउंटेन पासेस पे भी चढ़ा टर्की और ईरान में, कहीं कोई मसला नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, फिर आप अच्छा, आपने सोचा था कि बस मैंने यूके आके वी जस्ट गोना फिनिश हियर, जी, कि ये मेरी UK तक है। यूके से आगे का नहीं आपने सोचा? यूके से आगे तो है नहीं, फिर तो पानी है। यूके 3 जगह से तो पानी भरा हुआ है। तो पानी है। बिल्कुल। अच्छा, फिर उसके बाद आप कहाँ गए? क्या स्विट्जरलैंड? स्विट्जरलैंड के बाद ऑस्ट्रिया, फिर जर्मनी, जर्मनी से हम लोग नेदरलैंड्स चले गए थे, एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम वाज नाइस। फिर वहाँ से फिर मैं गया बेल्जियम। बेल्जियम में हमने 2 नाइट स्टे करी। अच्छा। वो अच्छा था काफ़ी। और बेल्जियम के बाद फिर हम आए थे फ्रांस, पेरिस में। पेरिस में हम लोगों को असल में मेरी वाइफ को डिज्नीलैंड जाना था, तो वो उनकी एक ख्वाहिश थी, इसलिए हमने कहा नहीं, पेरिस लास्ट स्टॉप है। पेरिस के नेक्स्ट डे हम लोग फिर यूके एंटर हुए। अच्छा, उन्हें डिज्नीलैंड का शौक था, एलिफेंट टावर का नहीं था? आईफिल टावर का था उन्हें। अच्छा, लेकिन अच्छा इत्तेफाक से वो ये हुआ कि अच्छा, यूरोप में एक कल्चर है नंबर प्लेट स्पॉट करने का, जो कि मुझे पहले से नहीं पता था। अच्छा। लोग हैं उनको शौकीन जो है, लोगों की नंबर प्लेट्स की तस्वीरें कलेक्ट करने का शौक होता है। हाँ। मुझे पेरिस में एक बंदे ने ऐसे ही कांटेक्ट किया, उसने कहा आप आइएगा तो मुझसे मुलाकात करिएगा। मैंने कहा सही है। मैंने कहा आप मुझे जगह बता देना जहाँ मैं अच्छे से गाड़ी और आईफिल टावर की तस्वीर ले सकूँ। तो ही बुक्ड अ स्पॉट फॉर मी। उसने वहाँ पे बैरियर खुलवाया, खाली मेरी गाड़ी वहाँ 5 मिनट खड़ी हो जाए और आप तस्वीर ले लें। और क्या वो ज़बरदस्त जगह थी तस्वीर खींचने के लिए। मैं आपको बताऊँ, कोई रश नहीं, कोई टूरिस्ट नहीं, और बिल्कुल प्राइवेट स्पॉट था। तो आईफिल टावर हमें बड़ा अच्छा लगा। वो पेरिस में हमने और कुछ नहीं किया। और कुछ नहीं किया। अच्छा, क्योंकि जब आप पिक्चर्स देखते हैं ना आईफिल टावर की, जी, आपको लगता है क्या, आपके माइंड में होता है क्या खूबसूरत हसीन जगह, इसके आसपास कितना, लेकिन जब आप जाते हैं ना, आप कहते हैं क्या है ये? क्या है ये? मतलब क्या, लाइक जब तस्वीरों में, फिल्मों में हर जगह
सिर्फ उसको इस तरह से पोर्ट्रे किया जाता है, जी, जी। तो लगता है कि इसके इर्द गिर्द तो पता नहीं कितने ऐसे, लेकिन आप जाएं तो वो छोटे छोटे वो क्या कहते हैं स्टॉल्स लगे हुए हैं। हम जब गए थे तो काम हो रहा था। अच्छा, हम स्विट्जरलैंड के बाद गए थे फ्रांस, अच्छा, तो हमें स्विट्जरलैंड के बाद फ्रांस बहुत गंदा लग रहा था। सही। हमने 3 दिन रुकना था, हम एक दिन रुके। हमने कहा बस ये तो जो हमारे दिमाग के अच्छे सारे खूबसूरत चीजें हैं ना वो सब खत्म हो रही है, तो बस हमने एल्फा टावर देखा और फिर चले गए। और हम इतने तरसे हुए थे अपने पाकिस्तानी खाने के लिए, क्योंकि स्विट्जरलैंड में उस वक्त कोई हमें टर्किश एक मिल गया था वहाँ। अच्छा, हम रोज जाके टर्किश खा रहे थे। तो हम जैसे ही फ्रांस एंटर हुए तो हमने सबसे पहले पेरिस में ढूंढा देसी फूड। देसी फूड क्या। हाँ, और लिटरली हम ऐसे खा रहे थे कि पता नहीं हम कब से वो जन्मों से पूछे हैं, और वो लोग रोटी लाओ तो बहुत मतलब। लेकिन अब स्विट्जरलैंड चेंज हो गया है। इंटरलेकिन में अब काफी मुस्लिम हलाल रेस्टोरेंट्स खुल चुके हैं देसी। वहाँ एक्चुअली मैं बात कर रही हूँ आगे जो वैली है ना, अच्छा, वैली, जुंगप्रा वैली, उस साइड वहाँ पे नहीं होगा। वहाँ पे नहीं था। वैसे तो इंटरलेकन में बहुत सारा अरेबिक, जिस तरह यहाँ एचवे रोड है, जी। वहाँ पे भी एक एचवे रोड है। अच्छा। और बहुत ही खूबसूरत है, और वहाँ पे इसी तरह अरबी बैठे होते हैं और सब हलाल फूड होता है। अच्छा, वहाँ पे भी है इंटरलेकन में भी। लेकिन ये कि अपने देसी खाना तो आप जितने मर्जी खाने एंजॉय करने, बिल्कुल। उसके बाद आपको ये होता है कि बस अगर 2-3 दिन खा लिए तो अब हमें अपना देसी खाना चाहिए ही चाहिए। ये सेम चीज मेरी वाइफ के साथ हुई, क्योंकि ईरान में नहीं मिला हमें इस तरह का। उनका अपना था, वो थोड़ा ब्लैंड होता है खाना। टर्किश में भी यही है। तो जब हम मेन लैंड यूरोप आ गए थे ना, स्विट्जरलैंड और फ्रांस, तो मेरी वाइफ ने कहा नहीं मुझे अब देसी खाना। अब मेरी बात हो बस हो गई गई। आपने तो इतने दिन बहुत 1.5 महीने के करीब करा। उसके बाद उन्होंने कहा नहीं मुझे अब देसी खाना। तो समझे स्विट्जरलैंड से लेके अब यूके तक हम लोग मोस्ट प्रोबेबली देसी खाना खा। नेक्स्ट टाइम ना आप अपने साथ थोड़े मसाले रख लीजिएगा, जब मसाले ना ब्लेंड है, ऊपर मसाला डाला और खा लिया। हाँ, अच्छा, फिर फ्रांस से तो आप उस पे आते हैं ना, फेरी में। हाँ, तो बस फ्रांस से हमने केले पोर्ट से फेरी बुक करी थी। हाँ, वो हमने क्रॉस करी, वो भी बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा फेरी का फर्स्ट टाइम। अच्छा, गाड़ी का। अच्छा, हमने ट्रेन में किया है। अच्छा, इसलिए फेरी का मुझे एक्सपीरियंस थी। वो आप अपनी गाड़ी ट्रेन के अंदर पार्क करते हैं, यूरो टनल से। हाँ, यूरो टनल से ना आप उसमें बैठे रहते हैं, और मेरे पास साथ ही लंदन आ जाते हैं। हाँ, वो दोनों ऑप्शंस थे जी। मैंने कहा नहीं लेकिन फेरी वाला करते हैं, फेरी अच्छा एक्सपीरियंस है वो, अच्छा रहेगा ना। दैट्स रियली गुड। अच्छा, फिर जब यूके एंटर हुए लंदन, मैंने किसी एक वीडियो में देखा आपको पार्किंग टिकट भी लगी हुई है। वो पता है, मैं आपको बताऊं, वो पार्किंग टिकट नहीं था। हाँ, मैंने अपनी स्टोरी में बताया, जो £0 का था। बेसिकली लोगों को पता नहीं है, जब फॉरेन गाड़ी कोई भी आती है उसको वार्निंग दी जाती है, क्योंकि यहाँ पे मेरा कोई रजिस्टर्ड एड्रेस तो है नहीं। हाँ, कि वो पार्किंग टिकट कहाँ पे देंगे। हाँ, तो उसमें जो लिखा हुआ है ना नोटिस, वो ये था कि 1 घंटे की फ्री पार्किंग थी, उसके बाद आपको रिसीव पे करके डिस्प्ले करनी थी। हाँ, वो मैंने नहीं करी थी। तो जैसे 1 घंटा हुआ ना, उन्होंने एक वार्निंग नोटिस लगाया था, उसके अंदर जो लेटर है उस पर बाकायदा लिखा हुआ है £0। £0 जी, ठीक है, ठीक, क्योंकि वो टिकट भेजेंगे कहाँ। बिल्कुल। और क्या, वैसे तो उस वक्त वो टिकट लगा देते हैं ना आपकी विंडो के ऊपर, जी, लग जाती है विंडो स्क्रीन पे ना। यहाँ तो और आपको पूरे कहीं भी कोई टिकट नहीं लगी। नहीं कहीं भी, बस यूके में। बस यूके में ये लगी थी नोट वार्निंग, वो भी नो वार्निंग। सही। तो जब आप आए इधर लंदन में, तो आपने लंदन में भी एयरबेन आपका जी करना है। ऐसा ही है। लंदन में भी शुरू में फर्स्ट 3 नाइट्स के लिए मैंने अलग किया। अच्छा, फिर मेरी मॉम ने मुझे ज्वाइन कर लिया था यहाँ पे। अच्छा जी, वो बस वेट करी होंगी कि आप पहुंचे तो फिर आप पे फ्लाई आउट। हम लोग जब यूरोप में थे तो उन्होंने कहा नहीं मैं आना चाह रही हूँ इस तरह से, जी, क्योंकि मेरे बेटे की बर्थडे भी यहीं पे हुई। अच्छा, माशाल्लाह, फर्स्ट बर्थडे, सेकंड बर्थडे, तो हम लोग स्कॉटलैंड में थे उस दिन। अच्छा, तो वो आई थी, फिर हमने दोबारा एयरबीएनबी किया 3-4 दिन के लिए। फिर हम लोग स्कॉटलैंड चले गए थे। अच्छा, वो तो बहुत अच्छा। यूके में आपको क्या अच्छा लगा? स्कॉटलैंड बहुत अच्छा था। स्कॉटलैंड के लोग भी बहुत अच्छे हैं। लोग भी अच्छे हैं, खूबसूरत बेइंतहा है, और मेरी वालदा को देखने का बहुत शौक था स्कॉटलैंड हमेशा से। तो मैंने यही कहा था कि जब आप आएंगी लंदन तो मैं चाहे बाद में घुमा दूंगा, लेकिन पहले स्कॉटलैंड फिर ड्राइव करके गए थे। 1 दिन 8.5 घंटे की ड्राइव थी वो एडिनबर्ग तक। वो बड़ा अच्छा रहा। ऊपर से हाईलैंड हम बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं गए, क्योंकि डेज थोड़े शॉर्ट थे। तो लॉक लोमॉन्ट करके उनकी एक झील है, बड़ी अच्छी सी, बहुत खूबसूरत है वो एरिया भी। वहाँ तक हम लोग गए थे ड्राइव करके। अच्छा, हम लोग एक्चुअली गए थे उधर कॉर्नवॉल। अच्छा, कॉर्नवॉल, वो आप सारा लेक डिस्ट्रिक्ट, कॉर्नवॉल सब उधर जाते हो, बहुत खूबसूरत बीच। जी। वहाँ पे है डाइविंग वाली बीचेस। अच्छा, और जो आप वो करते हैं ना, उसे क्या बोलते हैं, सर्फिंग।
सर्फिंग, अच्छा सर्फिंग वाली बीचेस है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप उसमें इस तरह नहीं कि बस आप चले गए पानी में ना, डोंट डू दैट देयर। हम लोग तो ऐसे चले गए, हमने वहाँ बारबेक्यू वगैरह किया, सर्फिंग हो रही थी। थोड़ी देर बाद पता लगा मेरे भाई का पाँव सूज गया। क्या हुआ, उसको जेलीफिश ने काट लिया। ओह, और फिर वहाँ पे वो सब शुक्र उनके होते हैं। जी तो सबसे बेस्ट वे है, आपको कोई मेडिसिन नहीं, कोई कुछ नहीं, उबलते हुए पानी में बहुत ज़्यादा गर्म पानी में आप पाँव अपना डालें तो उसका जहर वैसे तो पैर जल नहीं जाएंगे? मतलब बहुत ज़्यादा गर्म हो, अच्छा, इतना कि आप बर्दाश्त कर सके। लेकिन मुश्किल से बर्दाश्त कर, सही। तो उससे उसका जहर खत्म होता है। ओह वाह, तो इतनी जलन होती है। आप, उन्होंने कहा आपको किसने कहा पानी में जाने को, ये तो है ही सर्फिंग बीच। तो इस तरह से मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है। यूके में माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। तो यूके में आपको कितना टाइम हो गया, आप कितना एक्सप्लोर कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं? अभी यूके में 2 हफ्ते हो गए हमें। अच्छा। आज तो अभी तक लंदन हम लोग गए थे, टावर ब्रिज गए थे, वो अच्छा लगा। और उसके बाद अभी आज जाने का इरादा है, बिग पेन जाएंगे देखने। और लंदन आए। लंदन आए जी, लंदन आए भी कुछ मुझे लगता है कि ये बना था अराउंड 2000 टाइम पे ना, जब ईयर 2000 में तब बना था। तो उस वक्त तो बहुत एक्साइटमेंट थी ना, हम यहाँ के लोग भी बार बार जाते थे अच्छा। देखने के लिए। अच्छा। अब हम दूर से देखते हैं। आप जाएंगे तो लंदन ब्रिज की बोट्स में भी आपको बहुत खूबसूरत जो लंदन ब्रिज जी 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 उधर जो बोट्स होती जी। है, आपको पता ऊबर बोट्स भी हैं। ऊबर बोट्स भी हैं, आप उसमें भी इंजॉय कर सकते हैं। अब तो वैसे भी समर है, जी। तो देयर सो मेनी थिंग्स टू डू इन लंदन। बिल्कुल। तो लोग यहाँ लंदन आते हैं और लंदन वाले बाहर जाते हैं। वो कहते हैं हम कुछ और देख के आए यूके वाले। मेरे वाइफ का थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, कह रही थी क्योंकि हम पीछे से इतना कुछ देखते हुए आ रहे हैं 2 महीने से, जी। तो ना हमें क्राउडेड शहर में रहने थोड़ा सा पोजिशन सी होती है। अच्छा। क्योंकि हम लोगों ने जितने ममालिक भी देखे ना, जी। कोशिश यही होती थी कि शहर से बाहर रहें। कंट्री साइड पे रहते हैं, वो खूबसूरत होती है, सुकून वाली जगह होती है, जगह बड़ी मिलती है आपको रहने के लिए। वरना शहरों में यहाँ पे कितने छोटे से कमरा मिल जाता है आपको, लेकिन शहर से बाहर एक अच्छा एक स्पेस मिल जाती है। अच्छी स्पेस यहाँ पे भी ऐसे ही है। यहाँ भी ऐसी होगा। और लोकल्स से इंटरेक्शन का बड़ा मौका मिल जाता है गाँव से, शहर से बाहर ना। क्योंकि शहर में आपको भी पता है लंदन में कौन किसको जानता है, किसी के पास टाइम ही नहीं है। टाइम नहीं है। और आप जब लंदन देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि ये तो सब अपने ही लोग, अपने ही लोग हैं। गोरे कहाँ है। आप अब हमारे जो मेयर हैं सदीक खान जी, वो 2 दफ़ा ऑलरेडी इलेक्ट हो चुके हैं इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पे सब है ही एशियन। अच्छा। और यहाँ जो काम करते हैं लोग, अदरवाइज तो आप सब लोग बाहर से आते हैं, यहाँ पे सब एशियन रह रहे हैं। लंदन पे हमने कब्जा कर लिया हुआ है कि हम लोग जो है ना बस हम ही हमें। लेकिन जब आप बाहर, क्योंकि मेरी अम्मी भी जो फर्स्ट टाइम आई ना, तो ने कहा कि शनीला लंदन है लेकिन गोरे तो कोई गोरे नहीं है। तो मैंने कहा चले फिर मैं आपको ले जाती हूँ गोरे एरिया में दिखाने। लेकिन हाँ, आप जब बाहर निकलते हैं जी, तो आपको जो है इनका कल्चर फिर देखने पता चलता है कल्चर। और यही हमने ना पूरे हर मुल्क में करा भी, कल्चर का देखने का मौका मिला। जैसे मैंने जर्मन फैमिली का जिक्र किया जी, उनका हमें नहीं पता चलता। शहर में आप रहते, होटल में जाते, आप चेकआउट करके निकलते, ना कोई इंट्रैक्शन होती है ना कुछ। बिल्कुल। तो कोशिश यही थी कि लोगों से मिलेंगे, कल्चर उनका जानेंगे, उनका लाइफस्टाइल देखेंगे कैसा है, 1-2 दिन में जो भी देख सकते हैं। अच्छा, उनके साथ आप इंग्लिश बोल रहे थे कि ट्रांसलेटर चल रहा था, क्या था? नहीं, एक ट्रांसलेटर ऐप थी हमारे साथ, क्लाउड स्टैक की, बाइलिंगो के नाम से। वो रियल टाइम ट्रांसलेट करती है आपकी कॉन्वर्सेशन को, वो बड़ी हेल्पफुल रही। हाँ, मैं इससे पूछी थी कि यूरोप में ज्यादा लोग इंग्लिश नहीं बोलते, आती भी है तो नहीं बोलते, बिल्कुल ऐसा ही है। तो अगर आप जैसे टर्की भी जाएंगे ना, अगर आप कोई हॉलीडे करने के बाद स्पॉट पे गए, तो वो आप 4 लैंग्वेजेस में एक चीज, जैसे आप इटालिया जाते, 10 दफा इटालिया जा चुके हैं। अब मैं बोलूँगी, अच्छा, हम बच्चों को बहुत पसंद है तो हम टर्की बहुत ज्यादा जा चुके हैं। सही। लेकिन इस दफा मैं फ्रेंड्स के साथ इस्तांबुल गई थी। अच्छा। और वो मुझे सबसे बेस्ट लगा। अच्छा। कि उनका कल्चर देखने का मौका मिला। क्योंकि जो हॉलीडे स्पोर्ट्स है ना, जो जगह है सारी, उसमें क्या होता है कि वैसे सब गोरे आए, जी जी जी, तो आप उस मुल्क को नहीं देख सकते, नहीं एक्सप्लोर कर सकते। बिल्कुल। तो चले, हमने तो इतनी बातें की और इतना मजा आया मुझे लग रहा था कि जैसे मतलब मैं अपने अंदर से भी एक जो है ना टूरिस्ट को डिस्कवर कर रही हूँ आपसे बातें करते करते। बट इट वाज रियली गुड। और ताहा, आपके आने का भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और हम जितनी आपके लिए अप्रिसिएशन है उतनी आपकी फैमिली के लिए, बिल्कुल, क्योंकि 1 और 1 11 होते हैं। बिल्कुल ऐसा। और वाइफ का साथ बहुत ज़रूरी होता है। और अगर इस तरह की सपोर्टिंग वाइफ हो जिसने आपको इतना सपोर्ट किया, इतना इनकरेज किया
कि आप आए तो हमारी तरफ से उनको भी सलूट है। थैंक यू। और आप अपना सफ़र इसी तरह जारी रखें और अल्लाह ताला आपको अपने हिस्सों मान में रखे। आमीन। और आप जाते हुए कोई मैसेज देना चाहेंगे जो लोग सोच रहे हैं कि हम रोड ट्रिप करना चाहते हैं? मैं मैसेज ये देना चाहूँगा कि मुझे काफ़ी मैसेज आए हैं इस तरह से कि भाई किस तरह से हम रोड ट्रिप कर सकते हैं। तो देखें, अगर आपने पहले स्टेप पे ये पूछ लिया ना मुझसे कि कॉस्ट कितनी आएगी और मैं कैसे पूरा करूँगा, तो ये ट्रिप आप नहीं कर सकते। मैसेज इसमें यही होगा कि आप अपना पूरा माइंड बनाएं, जो आपके हाथ में है आप करें, बाकी ऊपर अल्लाह ताला देखने वाला है। आपकी नीयत होगी ना जाने की, आपको वो किसी भी तरह लेके चला जाएगा इस ट्रिप पे। मैसेज है। बिल्कुल सही कहा आपने। और आप लोगों ने देखा कि ताहा ने खुद से एक इतना अच्छा बाय रोड ट्रिप जो डिस्कवर किया, और कुछ लोग जो भी अगर पाकिस्तान से यूके तक का सफ़र करना चाहते हैं, इनकी कंपनी भी है और अब तो इन्होंने जैसा कि बताया कि ये ट्रिप लेके भी आएंगे, और आप सब लोगों ने इनका एक सफ़र देखा भी है और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत हिफाजत से ये खुद और अपनी फैमिली को लेके आए हैं। तो आप लोग भी अगर ऐसा सफ़र करना चाहते हैं तो आप ताहा से कांटेक्ट कर सकते हैं और इनकी कंपनी आपको लेके आएगी पाकिस्तान से यहाँ तक बाहिफाजत। तो इंशाल्लाह, तो इसी के साथ इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी और बहुत ही दिलचस्प सी कहानी के साथ, रियल स्टोरीज के साथ, क्योंकि मेरे इस पॉडकास्ट का मकसद कुछ मज़ेदार सी बातें है ही, रियल स्टोरीज, रियल पर्सन्स। तो इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे। अभी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।